शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। सर्ग सृष्टि प्रवर्तते विद्यमान रहती हैं तावत तब तक पूर्वापर्जेण माता पिता तथा अपर्जेण संतान के रूप में नित्य सा निरंतर महान दानी गुणा विसर्ग गुणों की विविध रूप का अर्थ प्रयोजन स्थिति अंत इसकी अस्तित्व के अंत तक जावत जब तक इक्षणम भगवान की दृष्टिपात। तो सृष्टि कब तक रहती है? बताइए, कब तक रहता है सृष्टि? अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, फिर बाद में समझाता। जब तक प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते रहते हैं तब तक भौतिक जगत विद्यमान रहता है और सृजन की महान तथा विविध प्रभाव को प्रसव द्वारा सतत प्रकट करते रहते हैं। तात्पर्य। यद्यपि काल शक्ति से प्रेरित महत्तत्व ही इस जगत का अवयव कारण है, किंतु यहाँ स्पष्ट बतलाया गया है कि भगवान स्वयं ही इस जगत के एकमात्र अंतिम कारण है। अंतिम कारण है। भगवान की दृष्टिपात के बिना काल तथा प्रकृति शक्तिहीन रहते हैं। काल तथा प्रकृति शक्तिहीन रहते हैं। वे बद्ध जीव के लिए जो विशेष माता पिता की संतान एवं विशेष संतान के माता पिता के रूप में 84 लाख जीव जोनियों से होते हुए जीवन का भोग करना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु असंख्य भौतिक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जंग प्रभजंतम अनुपेत्य अपेत्य कृत्य दैपायनं विप्रह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मणिमानतस्मै जं स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते तीर्थतां तमन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको आज प्रातःकालीन अमल पुराण श्रीमद् भागवतम के सत्र में सबको स्वागत है, अभिनंदन है। सभी के वंदन करते हुए आज हम चर्चा करेंगे इस सृष्टि की अवयव क्या है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि से ही सृष्टि होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान की दृष्टि क्या है? जो महाविष्णु की ग्लांस, क्या कहते हैं, महाविष्णु की एक दृष्टि है, वही इसको हम कहते हैं शिवलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवलिंग। शिवलिंग जानते हैं? जिसको हम लिंग के रूप में पूजा करते हैं, वह महाविष्णु की ग्लांस है, ब्रह्म से नितम दी। तो वो फिर दुर्गा देवी जिसको हम कहते हैं वो प्रकृति है, उसके ऊपर वो इक्षण के द्वारा उसको गर्भ धारण कराते हैं। और ये एक नहीं, कितने हैं? सारे जोनी हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती। यहाँ मूर्ति मतलब रूप धारण करते हैं, संभवंती मतलब जीवित होते हैं। तो जितने सारे जीव हैं तब तक यहाँ पर प्रकृति में क्रियाशील होते हैं जब तक भगवान की दृष्टि है। भगवान की दृष्टि क्या है? सूर्य की रोशनी है, जो हम देखते हैं तापना, वो भगवान की आंख है। जच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान की जो दृष्टि है वो काल शक्ति है। क्या है? काल। तो काल के द्वारा भगवान सृष्टि भी करते हैं और काल के द्वारा समाप्ति करा देते हैं, है ना। गीता में भगवान बोले मैं काल के रूप में हूं। अर्जुन ने पूछा नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, आप क्यों प्रकट हुए ऐसे विश्व रूप में? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आपका प्रयोजन क्या है? तो भगवान बोले मेरी प्रयोजन ये सुनो। श्री भगवान वाचा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तृमिह प्रवृत्ता ऋत्वेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जयवस्थिता प्रत्यनिकेषु युद्ध्या। मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूं, क्या करने के लिए? समाहर्तृ, जो सृष्टि हुआ है इसको समाप्त करने के लिए। और इस महाभारत युद्ध में भी मैं काल के रूप में आपकी सारथी की काम कर रहा हूं। अर्थात जितनी सारी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, मैं उनकी सबकी प्राण को हर लिया हूँ। किसके प्राण हरा हूँ? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा चन्य अन्य युद्ध वीरान् मया हतस्त्वं जहिमं व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता शेरणे सपत्नान्। भगवान ने कहे हे अर्जुन, तुम अपने को गिल्टी फील कर रहे हो ना कि मैं मारूंगा और मेरे पाप होगा स्वजन संबंधी को मार करके, लेकिन ये समझ लो मैं काल के द्वारा मैं इन सबको मार चुका हूँ। मया हतस्त्वं, किसको? भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और जितनी सब अन्य सब बड़े बड़े वीर हैं और जितने भी ये समर में सब खड़े हुए हैं, ये सब की आयु को मैं हर लिया हूँ। ऋत्वेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे, ऋत्वे का मतलब तुम पांडवों को छोड़ करके सब जानो सब मर गए। तो भगवान काल के रूप में है, वो उनकी जो ग्लांस है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज उगता है फिर अस्त हो जाता है, हम गिनते हैं कि हमारे जीवन की आयु आज एक दिन खत्म हो गया। तो इसी प्रकार दिन गिनते गिनते हम कहते हैं इतने साल हो गया, मैं तो 80 साल की हो गया हूँ। कौन हो गया? जो सृष्टि हुआ था वही हुआ है। जिसकी आप बर्थडे मनाए थे तो उसकी अभी ओल्ड एज आ गया, फिर लास्ट में क्या होता है? अंतिम उसकी डेथ सेरेमनी, क्रिमेशनल सेरेमनी। तो भगवान आत्मा को रहने के लिए कुछ समय के लिए घर देते हैं, ये शरीर रूपी घर। परंतु हम घर से इतने अटैच हो जाते हैं तो भगवान हमको डिटैच करने के लिए इसको प्रलय कर देते हैं।
इसको संकर्षण के रूप में इसको जला करके इसको राख भी बना देते हैं। 36,000 साल अनंत से इसके मुख से आग निकलता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जिनको मैं शरीर दिया, बार बार शरीर दिया, और खासकर मनुष्य शरीर दिया, उन्नत शरीर दिया, वो फिर भी वो शरीर को उपयोग नहीं किए भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए तामसी मूर्ति क्रोध आता है, जहाँ तुम सब मर जाओ, भाड़ में जाओ। इसलिए अनंत की मुख से प्रज्वलित अग्नि, जिसको दावानल कहते हैं, प्रलय अग्नि भी कहते हैं, और संवर्तक अग्नि भी कहते हैं, ये जो भगवान के मुख से जो निकलता है अग्नि, इसको कहते हैं संवर्तक। और बारिश भी संवर्तक बारिश, वो बारिश की जो जल जो बूंद है वो कैसे है? हाथी की सूंड जैसे ऐसे गिरता है, जैसे बादल फटने पर होता है। तो प्रलय के समय ऐसे होता है, पूरा प्रलय हो जाता है। हमको स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन होगा। हम सब के सब जितने सब सृष्टि हुआ है, पहले जलेगा, जल करके जैसे गोबर कंडा को जलाते हैं तो राख हो जाता है, तो ऐसे सारे पहाड़ पर्वत नदी सब सूख कर सब राख हो जाएंगे। और इसके बाद फिर 36,000 साल देवताओं की 100 दिव्य वर्ष, तो उतने समय तक बारिश होती है। फिर सब जगह केवल चढ़मग्न। और जीवात्मा मरता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को ना ही अग्नि जला सकता है, ना जल भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्तो आपा न शोषयति मारुत अछेदोयं अदाहोयं अक्लिद्य अश्वस एव च नित्य सर्वगतं स्थाणुर अचोड़ोयं सनातन। परंतु इस अणु आत्मा जो सनातन है, नित्य है, उसको ये भौतिक पदार्थ इसको नष्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जल में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या किया, उसके शरीर सड़ जाता है, और सब संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसको आग में जला देते हैं, कुछ समय के बाद वो जल की राख हो जाता है। परंतु जो अणुआत्मा है, हम सबको जीवित किया है, परंतु उसको आग नहीं जला सकता है। नैनं दहति पावक, पावक मतलब अग्नि, उसको अग्नि नहीं जला सकता है। तो इसलिए इतनी बड़े प्रलय होता है, पहले जलेगा फिर पानी में, परंतु आत्मा नहीं मरता है। तो आत्मा फिर कहाँ चल जाता है? महाविष्णु की शरीर के अंदर चल जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसह पार्थ प्रभवन्ति आहारगमे। तो 4 प्रकार की प्रलय होती हैं। एक होता है नित्य प्रलय, एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होता है प्राकृतिक प्रलय, और चौथा प्रलय का नाम क्या है? आत्यंतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय क्या है? जैसे कि हमारे शरीर जन्म लिया है, तो हम तो मिरर के पास देख करके जा करके चेहरा देखते रहते हैं, परंतु वो चेहरा है क्या जो 5 साल पहले, 10 साल पहले जो बचपना में था? नहीं है ना। तो मतलब वो चेहरा को बदल दिया, और चाहने पर भी वो चेहरा को हम लोग ला नहीं सकते। अर्थात जो गया गया, वो वापस आने वाला नहीं है। फिर भी मोहग्रस्त मैं था, मेरी बचपना था, हमारी स्मृति रहती है कि नहीं? शरीर तो चल गया, परंतु स्मरण है, मैं बचपना में ये कर रहा था, ये मैं खा रहा था, मुझे बहुत फेवर था, ये मेरे फ्रेंड थे, वहाँ मैं जाया करता था। तो ये स्मृति तो है ना। तो इसका मतलब है मन नहीं मरता है, स्मृति नहीं मरती। आपका ये शरीर मर गया, परंतु जो फीलिंग है वो फीलिंग नहीं मरता है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? हाँ, ये साइकोलॉजी। तो हाँ, परंतु जो नित्य प्रलय हुआ किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ है प्रलय? यस। तो ये बाह्य शरीर व स्थूल शरीर का प्रलय होता है। आप लोग बैठे रहिए, नहीं यदि दर्शन करना है तो शांति से दर्शन करिए, है ना, कोई शोर ना करे। यदि सत्संग सुनना है तो आधा घंटा और बैठ जाइए, 9 बजे तक सुन सकते हैं। तो ये नित्य प्रलय होता है, जिसमें सृष्ट हुआ हर वस्तु प्रतिदिन प्रतिक्षण नष्ट होता है। और नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक, हाँ, निमित्त प्रलय क्या है? हाँ,
नित्य नैमित्तिक, नैमित्तिक मतलब निमित्त, ब्रह्मा जी के रात्रि होने पर जो प्रलय होता है वो है नैमित्तिक प्रलय। उसमें उस प्रलय में ऊपर के 3 लोक को छोड़कर की इस 11 लोक में प्रलय हो जाता है। करेक्ट? भगवान कहते ना, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसह पार्थ प्रभवंती आहर्गमे। तो ब्रह्मा जी की दिन जो 12 घंटा समाप्त हो जाती हैं, तो फिर सारे लोग नीचे से लेकर के अतल वितल तलातल सुतल, फिर भूर भुव स्व जन, है ना, इस प्रकार 11 लोक का प्रलय हो जाती हैं। लेकिन ब्रह्मलोक और कौन सी, तपलोक और महरलोक, ये तीनों लोक का प्रलय नहीं होती है। ये ब्रह्मा जी एक दिन, तो ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 साल। तो 100
और अशांत से कुतः सुखम। और जब तक आपको वो प्रलय में भाग नहीं लिया तब तक आपका मन भी शांत नहीं हो सकता और आपको सुख भी नहीं मिल सकता। इसलिए ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कर्म, उनकी डिवालिटी नहीं रहेगा उस समय, एकदम स्थिर, तन प्रति सुधार, विचलित नहीं होता है, एकदम स्थिर रहता है। स्थिर बुद्धि असंगूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, जिसके मन और बुद्धि स्थिर हो गया है वो ब्रह्म को जान गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित और ब्रह्म में स्थित हो गया, तो ब्रह्म में स्थित को इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। समझ में? थैंक यू। छोड़ गया था पॉइंट। और कोई? अपनी सृष्टि के विविध प्रकार बताए और द्वंद्व के बारे में बताया, वो देखना बहुत सुंदर लगा आपने। अपने जागृत स्वप्न और सुप्त अवस्था के बीच चर्चा की। हमने सुना था कि मुंडकोपनिषद में सुप्त अवस्था, उसमें जीव जब भगवान के शरीर में लीन होता है, सृष्टि का जब अंत होता है तो उस समय उसमें कोई चेतना नहीं, तो एकदम स्तब्ध रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। उसके उपरांत थोड़ी अवस्था आती है। आपने कहा कि उस समय में उसकी जो सब कॉन्शियसनेस होती है वो प्रोसेस करती रहती है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश आने। स्वप्न का मतलब सोना, तो सोते के समय आप स्वप्न नहीं देखते, स्वप्न कहाँ से आता है? नहीं, वो सुप्त अवस्था थर्ड स्टेज हो गया, पहले जागृत स्वप्न और फिर सुप्त अवस्था आ जाती है। जब जीव महाविष्णु शरीर में रहता है तो सुप्त अवस्था में रहता है ना। जागृत जानते हैं, जैसे इंद्रिय काम करते हैं वो जागृत है, और सुसुप्ति जैसे आप किसी चिंता में मग्न है परंतु आपका इंद्र, जैसे एक उदाहरण है 26 गुरु था किसकी बताया, तो उसमें एक बाण बनाने वाले का एक दृष्टांत देते हैं। तो कहते कि उनके सामने एक जुलूस निकल गया विवाह, है ना, परंतु उस बाण बनाने में इतनी मग्न हो गया था उसको पता नहीं चला कि मेरे सामने वो चल गया। तो उसी प्रकार हमारा इंद्रिय रहता है परंतु इंद्रिय के सामने जो विषय आ जाते हैं उसमें हम निरपेक्ष रहते हैं, है ना। एक जैसे भगवद गीता में उदाहरण दिया, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विदितात्मनि सत्सुखम सब ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुख अक्षय अस्मि। तो बाह्य स्पर्श में उसमें कुछ लालसा नहीं रहता है क्योंकि अंत सुख में वो निमग्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे, वो लीला चिंतन में इतने व्यस्त थे तो ताकि वो राधा रानी खुद सुन रही थी और कृष्ण ने कहने लगा के उसमें, लेकिन ये कोड़ी जब चला लगड़ा था ना, वो ये हंस रहे थे, उनके बाह्य इंद्रिय तो कार्य कर रहे थे लेकिन उस विषय में नहीं, उससे अंतर विषय में सुख थी, समझना ही। लेकिन एक्सप्रेशन तो हो रहा था बाह्य इंद्रिय की तरफ, वो हंस रहे थे, इसलिए तो नाराज होता है हमारे बड़े पत्रे करने की। तो इसी प्रकार जो सुसुप्ति अवस्था में वो मन कार्य करता है परंतु वहां इंद्रिय नहीं रहता, एक्सप्रेशन नहीं होती है, वहां एक्सप्रेशन नहीं होती क्योंकि वहां पर इंद्रिय नहीं है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार कार्य करेगा कि नहीं, जो जीवन है ठीक आत्मा है उसमें तो करेगा ना, तो उसमें भी फीलिंग होगा, विलिंग होगा, थिंकिंग भी होगा। आपका जड़ शरीर नहीं रहता है ना सोते समय, ठीक नहीं, तो मन कार्य करता है कि नहीं, भाई मैं उसके साथ गया था वो स्वप्न आया था, कुछ लोगों को याद होता है, सब रहता है ये मैं देखा इस समय कार्य कर रहा है, उस समय कार्य कर रहा है। इसलिए शरीर की कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 5 दिन पहले इस टाइम क्या कर रहे थे आपको याद हो, भूल जाते हैं, भूल जाते, शरीर की कार्य नहीं रहते, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म कुछ इफेक्ट घटना हो गया था। मान लीजिए आपको 15-20 साल पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा चोट लगा था मन में, तो वो याद
अफ्रीका जाने से पहले मैं जगन्नाथपुरी गया था, तो रास्ता में कार एक्सीडेंट हुआ, हमारी कार के ट्रक के नीचे चल गई। तो उस डे को मैं तैयार रखा हूँ कि इससे मेरा जो फट गया था ये जो हुआ घटना, तो इंसिडेंट रह गया ना सब। तो उसी प्रकार हम जीवन में जितनी सारी कार्य करते हैं, इस सारे डाटा को पकड़ा नहीं जाता है, एक मैनुअल इफेक्ट है जो रहता है इंग्रेडिएंट के रूप में। और लास्ट में आप दिन भर कुछ भी काम करते हैं, लेकिन सपना में हर चीज नहीं आएगी। सपना में वो चीज आएगी जिसमें आप ऑब्जर्व होकर किए है ना। तो ये होता है कि नहीं, जिसमें हम ऑब्जर्व हो जाते हैं वो भी फिर सपने के रूप में आता है। तो इसलिए कहते हैं जागृत स्वप्न ना, जागृत सुसुप्ति स्वप्न और तुरीय। तुरीय मतलब चौथी अवस्था में, उसमें ना ही स्वप्न रहेगा ना जागृत का इंद्रियों का कुछ कार्य है। वो तुरीय अवस्था क्या है, किसको कहते हैं? समाधि, ट्रांस, केवल भगवान के साथ परमात्मा के साथ आत्मा का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इसलिए वो नेटवर्क खराब नहीं होगा, पक्का नेटवर्क उसमें। अब क्लियर है, और सबको समझ में आए? मैं किसी बहुत ऊंची बात करना का बहुत थी, लेकिन इतनी ऊंची करता थी कि कुछ समझ में नहीं है क्योंकि बिहार के लोग होता है। सुषुप्ति अवस्था के बारे में बताया, इसमें मन काम करता है ना, शरीर इंद्रिय काम नहीं करता। इस स्वप्न अवस्था में भी मन काम करता है। तो दोनों की अवस्था होगी, दोनों की अवस्था होगी। स्वप्न और जागृत, मन तो सभी अवस्था में कार्य करता है कि मन मरता नहीं है, मृत्यु के बाद मन नहीं मरता है। इसलिए जब का आपने स्मरण कहा तीन अवस्था में, तुरीय अवस्था में भी, तुरीय अवस्था में इंद्रिय की इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऑब्जर्व होता है अपनी थिंकिंग में, इंटरनल फीलिंग में। तो तुरीय अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में वो ट्रांस, हाँ वो स्पिरिचुअल चीज, वो आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में रहता है। और स्वप्न अवस्था में वो वही मन काम करता है, सुसुप्ति में इंद्रियों के विषय में कार्य करता है, और स्वप्न में भी इंद्रिय विषय की, लेकिन जो तुरीय अवस्था में उसमें इंद्रिय और मन नहीं है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं सुखम आत्यंतिकम तत्पर बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय। क्योंकि बुद्धि है लेकिन इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है। मन में भी मन है, स्वप्नावस्था है, उसमें मन काम कर रहा है, उसमें भी इंद्रिय है। और सुसुप्ति में जब रात आता है तभी इंद्रिय काम नहीं करता, मन ही काम करता है। तो वो अलग क्यों किया? लेकिन ये डिफरेंस है ना, ये मन जो काम करता है, जो इंद्रिय काम नहीं करता, लेकिन इंद्रिय विषय जो है उसको चिंतन करता है। दोनों सेम ही अवस्था नहीं, तुरीय अवस्था में केवल परमात्मा के विषय है। हाँ, स्वप्न और सुसुप्ति ये दोनों ही इंद्रिय के विषय है, लेकिन एक अलग इसलिए हुआ, अलग आप देखिए, मन एक ही काम करता है। हाँ, देखिए स्वप्न में और सुसुप्ति में ओके, कुछ तो फर्क होना चाहिए। एक इंटेंशन जो बाढ़ बनाने वाले वो उसी फैक्ट पर उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी चीज उसके सामने जो इंद्रिय बाहर इंद्रिय जो कार्य हुआ उसमें वो प्रभावित नहीं हुआ कि चल गया। वो थोड़ा डिफरेंस समझिए। हम स्वप्न में वो चीज देखते हैं जो सारी कार्य हम किए हैं उसकी, इसको कहते हैं ना एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो स्वप्न में क्या होता है, आपकी सॉफ्टवेयर की कार्य चल रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट है। लेकिन सुसुप्ति में क्या है, आपका हार्डवेयर है, लेकिन हार्डवेयर से हार्डवेयर भी चल रहा है, आपका तो कार्य भी कर रहे हैं, जैसे बाण बना रहा है कर रहा है ना, लेकिन इसमें तो कोई कार्य नहीं है। स्वप्न में, स्वप्न में जो पड़ा है उसको देख रहा है, और इसमें क्या है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन बाहर जो विषय है उसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको वो अपने कार्य नहीं ऑब्जर्व कर।
समझ रहे हैं डिफरेंस? वो तो पड़ा है तो सबको है, जिसमें हार्डवेयर है लेकिन नहीं कर रहे हैं, बाण बना रहे हैं, परंतु उसमें मग्न है, वो कार्य में और चिंतन में मग्न है, और उसमें कार्य नहीं है, उसमें कारण है, तो फीलिंग है, वही आपको स्वप्न के रूप में आता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैंने भी ऐसे सुना था कि जागृत अवस्था में हम जाग रहे हैं, स्वप्न मतलब हमें सोते हुए स्वप्न आते हैं, और सुषुप्त ऐसी अवस्था है जहाँ स्वप्न भी नहीं आते, ऐसी अवस्था कहाँ गए? मैं तो कह रहा हूँ वो तो स्वप्न नहीं है ना, तो बाण बनाने वाला कहाँ स्वप्न देख रहा है? वो तो अपने कार्य में ही मग्न है, लेकिन वो इंद्रिय इफेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये दृष्टांत के द्वारा समझने इजी होता है। हाँ, इसको ऑब्जर्व, और सुसुप्ति और तुरीय में इतना डिफरेंस है कि तुरीय सेम कार्य है, लेकिन तुरीय में क्या है, वो आत्मा के विषय में पूरा मग्न है, और सुसुप्त में इंद्रिय के विषय में इतना। सुसुप्त में फीलिंग नहीं होता ना, फीलिंग हुई, उसको ऑब्जर्व है, उसका मतलब बुद्धि काम करता है उसका, ठीक है, और विश्लेषण करता है, उसमें बुद्धि ऑब्जर्व करती है। बुद्धि जब स्थिर हो जाता है वो ऑब्जर्व हो जाता है व्यक्ति। जैसे युद्ध क्षेत्र में मुझे तो मरना है माना, लेकिन एक लक्ष्य है, बुद्धि को एकदम स्थिर होती है, उसमें विचलित नहीं होता है। अगर बुद्धि ऑब्जर्व नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो इंद्रियां और मन अलग अलग विषय पर चल जाएंगे। इसलिए बुद्धि को क्या कहा गया है? सारथी। सारथी कंट्रोल करता है, घोड़ा नहीं जाता है ना चक्कर जाता है, उसकी ओके, क्लियर? सबको थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए, बहुत ड्राई चीज। बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा की जय, श्री